हमने देखा कि अक्सर जगह पर जहाँ भी हम लोग तहरीक करते हैं या आवाज़ उठाते हैं, उस वक्त मुफ्ती साहब वहाँ पर मौजूद नहीं होते। जैसे कि पुराने पाक की आयत है, इन्नमल आमाल बिन्नियात, अल्लाह पाक नियतों के ऊपर सब फैसले करते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मेरा एक दिन भी रायगा ना जाए और हर दिन मैं कौम और आवाम की खिदमत कर सकूँ। एक साल में इतने सारे काम, क्या मकसद लेकर चलेंगे? वर्जी रोड का काम पाए तकमील तक पहुंच चुका है। 1662 राशन धारकों को अल्हम्दुलिल्लाह अनाज मिलना शुरू हो चुका है। तो मैंने अमित देशमुख साहब, राजेश टोपे साहब, इनसे मुलाकात की और उनको ये कहा कि हमारे यहाँ पर VDRL लैब शुरू किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त उन्होंने VDRL लैब को मंजूरी दी थी और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में अक़लियती समाज के लिए और बहुत कुछ करने का हमारा इरादा है। मालेगांव शहर के माजी आमदार आसिफ शेख ने जब तहरीक उठाई तो पूरे महाराष्ट्र से लोग एक जगह जमा होकर उनका साथ दे रहे थे और फिर अंदर अबू आसिम आज़मी वगैरह जितने मुस्लिम MLAs थे वो कहीं ना कहीं एक साथ हो रहे थे। और आज लोगों को एक उम्मीद थी कि 2 MIM के MLA चुन कर आए हैं, अब महाराष्ट्र में मुसलमानों की आवाज़ बहुत मजबूत होगी। तो ये क्यों नहीं नज़र आ पाते? ऐसा लगता है सर, लगता है कि आप ग्रुप लीडर हैं उनके, आप, और जबकि देखा जाए तो सर आप यानी कि असम्बली के मामले में और MLA आप पहली बार हैं, आप जूनियर हैं, फिर भी आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये क्यों तालमेल नहीं बैठ पा रहा? इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हमारा बस एक ही मकसद रहेगा कि मुस्लिम समाज को 5% रिजर्वेशन दिया जाए, नौकरियों में भी और स्कूल कॉलेजेस में। देखिए सच सच्चाई के साथ। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, पैरों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, कि मैं चिरागे रह गुज़र हूँ मुझे शौक़ से जलाऊँ। इस शेर को अपना ऐम और मकसद बनाकर धुलिया शहर के MLA डॉक्टर फारूक शाह साहब ने 2001 से नगर सेवक बनकर और सियासत में आकर अपनी शुरुआत की। वो डिप्टी मेयर बने धुलिया शहर कॉरपोरेशन के। उसके बाद 2019 में उन्होंने 47,600 वोटों से बहुमत और बेहतरीन जीत हासिल की और आज वो धुलिया शहर को तरक्की की राह पर लेकर चल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता जवाब न्यूज़ में। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपका 1 साल बीता पिछले दिनों। 1 साल में आपने, हम लोगों ने आपको सोशल मीडिया के ज़रिए से देखा, पढ़ा और सुना। एक यानी कि अद्भुत काम है सर, 1 साल में इतने काम आपने किए। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपका ड्यूरेशन शायद पूरा हो रहा है और नया जो आमदार जिस तरीके से ड्यूरेशन पूरा होता है और काम अपने गिनाता है और बाकायदा आप आवाम के दरमियान आते हैं, हिसाब देते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए अपने कामों को लोगों के सामने पेश करते हैं। तो सर ये कैसे 1 साल में इतने सारे काम, क्या मकसद लेकर चल रहे थे आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं फारूक शाह, MLA धुलिया शहर। मैं सबसे पहले नगर सेवक 2001 में बनकर आया। उस वक्त से मुझ में एक जज्बा था कौम और समाज की खिदमत करने का और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि कुरान पाक की आयत है, इन्नमल आमाल बिन्नियात, अल्लाह पाक नियतों के ऊपर सब फैसले करते हैं। हमारी नियत थी कि कौम और समाज की खिदमत कर सकूं। वापस दोबारा 2013 में मैं महानगर पालिका का कॉरपोरेटर चुन के आया और कौम और समाज की खिदमत की बिना पर अल्लाह पाक ने आवाम की दुआओं से मुझे डिप्टी मेयर बनाया। और उस वक्त जब मैंने कौम और समाज की खिदमत की तो मैं समझता हूँ कि उन्हीं की बदौलत आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए MLA एक आमदार के रूप में यहाँ बैठा हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि मेरा एक दिन भी रायगा ना जाए और हर दिन मैं कौम और आवाम की खिदमत कर सकूँ, जिसको लेकर मैं चला हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उसमें मुझे कामयाबी दे रहे हैं। मैंने जो 20-25 साल से हमारा एक अक़लियती इलाके में वर्जी रोड है, जिसकी तामीर अभी तक नहीं हुई, पिछले 20-25 सालों में कई आमदार आए, उन्होंने तरह तरह के वादे किए लेकिन किसी ने भी वो काम नहीं किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ
कि आज वड़जी रोड का वो काम पाए तकमील तक पहुंच चुका है। उसके बाद मैंने पूरी कोशिश की कि हमारे शहर में 2 दिन आड़े पानी आना चाहिए, जैसा कि पिछले दिनों में 10-10, 12-12 दिन पानी अक्सर अक़लियती इलाकों में नहीं आता था। उस बात को लेकर मैंने कई मरतबा कमिश्नर को लेकर मीटिंग की और उसको हुक्म दिया कि अक़लियती इलाकों में खास करके 2 दिन आड़े पानी आना चाहिए। उसी तरह से जो हमारे कुछ गरीब जो रोज़ाना कमाने खाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को मैंने कैंप लेकर उनको सबको बुलाया था और जिनके पास ऑरेंज राशन कार्ड नहीं थे, जो सादे रेशन कार्ड थे जिनके पास, उनको अनाज नहीं मिल पाता था, मैंने हुकूमत महाराष्ट्र से बारों बार ये मुतालबा किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे कामयाबी मिली है। 1662 राशन धारकों को अल्हम्दुलिल्लाह अनाज मिलना शुरू हो चुका है। उसी तरह से दूसरा एक काम मैंने अभी ये किया कि एक सर्वे कमेटी हमने महानगर पालिका की तरफ से बनाई है और उनको ये काम दिया है कि जहाँ भी अक़लियती समाज के गरीब लोग जहाँ अतिक्रमण बस्ती में रहते हैं तो उनको उसी जगह पर बसाते हुए उनके नाम पर वो जगह कर दी जाए और उनको 7/12 का उतारा दिया जाए। सर, ये हम लोगों ने देखा, आप तो शहरी काम भी कर रहे थे, काफ़ी कर रहे हैं अभी भी। आपका एक और काम था, ये सबसे उठकर तमाम सरकारी ऑफिसेस एक छत के नीचे आए। ये क्या सर, इसके पीछे क्या? असल में ऐसा था कि हमारा जो धुलिया शहर है, यहाँ पर सरकारी और निम्न सरकारी ऐसे 38 दफातर जो है, 38 ऑफिसेज जो है अलग अलग जगह पर होने की वजह से आवाम को भटकना पड़ता था। उस बात को मैंने जहन में रखते हुए एक आरा एक लाया अमल तैयार किया और PWD के ऑफिसर्स को बुलाकर हमारे जो शहर का जो लेआउट है, नक्शा है, उसमें हमने एक जगह की छानबीन की और एक जगह जो अभी फालतू पड़ी हुई है उस जगह पर हम एक प्रशासकीय इमारत यानी मिनी मंत्रालय बनाने की हमने प्रस्ताव तैयार किया और अल्हम्दुलिल्लाह सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक राव चौहान साहब से गुज़िश्ता महीने भी मैंने मुलाकात की थी और उनको यह सब समझाया कि अगर ये तमाम दफातर एक जगह आ जाते हैं तो इससे आवाम को भी सहूलियात होंगी और दूसरा ये कि ये जो ऑफिसेस हैं अभी किराए की जगह पर चल रहे हैं, जिससे हुकूमत महाराष्ट्र को 40 से 50 लाख रुपए महीना किराया देना पड़ता है। अगर ये दफातर या ऑफिसेस एक ही जगह आ जाते हैं तो आवाम को तो सहूलियात हो जाएगी, उसके अलावा जो 40-50 लाख रुपए सरकार को जो किराया देना पड़ता है वो भी बचेगा। इस बात से वो बहुत खुश हुए और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते में उन्होंने इस काम को मंजूरी दी है। इंशाअल्लाह ताला ये काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। बस स्टैंड को हमने देखा कि आपने कहा कि खूबसूरत बनाएंगे, तो इसके ये क्या था सर? जिस वक्त मैं चुनकर आया, मैं दूसरे ही दिन हम लोग शहर का दौरा कर रहे थे तो कुछ लोग मिले कि भाई बस स्टैंड की तरफ भी चलो। हम वहाँ तो तीसरे ही दिन, जैसा कि हम 24 अक्टूबर को हमारा निकाल हुआ और 26 अक्टूबर को पिछले गुज़िश्ता 26 अक्टूबर को हम लोग ने जाकर वहाँ देखा तो बस स्टैंड की हालत बहुत ही खस्ता थी। फिर हमने उनके अधिकारियों को बुलाया और उनको कहा कि रास्ते डागडोजीकरण किया जाए, खड्डे मुक्त किया जाए। उन्होंने निधि की बात की हमसे और हमारे पास फंड नहीं, ऐसा किया। उसके बाद मेरे जहन में ये बात आई कि ये काम BOT तत्वों के ऊपर किया जाए और पिछले महीने हमने जो परिवहन मंत्री है अनिल परब साहब, उनसे मुलाकात की और उनको पूरा प्रस्ताव समझाकर बताया कि यहाँ पर BOT तत्वों के ऊपर बस स्टैंड बेहतरीन तरीके से तामीर किया जाए और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा महीने में उसकी भी मंजूरी हमको मिल जाएगी। इससे एक ये फ़ायदा होगा कि सर जो धुलिया शहर में विजिटर्स आएंगे वो एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा मैसेज लेकर जाएंगे खूबसूरती देखकर। सर ये बात हुई, अगर आप एक मुस्लिम इलाके से, मुस्लिम और अक़लियती इलाके से चुन कर आए हैं तो सर इसमें अक़लियती के लोगों के लिए क्या हुआ? एक साल में कब्रिस्तान है और ऐसी कई जगह पर है जहाँ पर होना चाहिए थे कई काम, शहर के काम, इसमें क्या हुआ सर? अभी जैसे मैंने बताया, खास करके जो अक़लियती इलाके हैं जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं अतिक्रमण की जगह पर, तो मेरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला उनको उसी जगह पर उस जगह का मालिक बनाओ और उनको 7/12 का उतारा दो। दूसरी बात यह है कि जो हमारे जो कब्रिस्तान है वहाँ पर बिजली का इंतज़ाम नहीं था 20-25 सालों से,
तो हमने हर कब्रस्तान में अपनी निधि से 15-15, 20-20 पोल नस्ब किए और वहाँ पर लाइट, LED लाइट वगैरह लगाई। उसके बाद ये जो गरीबों को अनाज नहीं मिलता था उनको हमने 1662 लोगों को, राशन धारकों को अनाज शुरू करवाया है और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में अक़लियती समाज के लिए और बहुत कुछ करने का हमारा इरादा है। सर एक बहुत एक देखा जाए तो एक काला दौर, एक सिया दौर लॉकडाउन का गुजरा। लॉकडाउन में हमने देखा आपने काफ़ी खिदमत की। लॉकडाउन के कोई अहम काम जो आपने किए वो हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे ही ये कोरोना बीमारी की वबा फैलने की शुरुआत हुई थी, उस वक्त मैं समझता हूँ कि मालेगांव और धुलिया में भी यहाँ के लोगों को पता भी नहीं था कि कोरोना बीमारी किसको बोलते हैं। उस वक्त से मैंने सबसे पहले जो हमारा हीरे मेडिकल कॉलेज है वहाँ जाकर और जो हमारा जूना सिविल हॉस्पिटल है वहाँ के अधिकारियों को लेकर उनको ये कहा कि अगर खुदा न खास्ता हमारे यहाँ कोई कोरोना का मरीज़ आता है, मिलता है, तो उसके लिए तुम लोगों ने क्या उपाय योजना की है। मैंने सब पानी दौरा किया और उनको हिदायत देकर दोनों तरफ मैंने कोरोना बीमारी के लिए क्वारंटाइन सेंटर वगैरह का इंतज़ाम करवाया और वहाँ जो भी दवाइयाँ लगती है उसका इंतज़ाम करवाया। उसके पहले मार्च में जब हमारा अधिवेशन चल रहा था बजट का, उस वक्त मैंने अमित देशमुख साहब, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब, इनसे मुलाकात की और उनको ये कहा कि हमारे यहाँ पर VDRL लैब शुरू किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त उन्होंने VDRL लैब को मंजूरी दी थी और जिससे जो VDRL लैब हमारे यहाँ जो शुरू हुआ है उससे मैं समझता हूँ कि सिर्फ धुलिया ही नहीं बल्कि जलगांव, नंदुरबार, औरंगाबाद ऐसे ज़िला को भी उसका फ़ायदा हो रहा है। और जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ हमने हमारी जितनी ताकत थी, हमारी जितनी हैसियत थी उसके मुताबिक हमने तकरीबन 150 टन अनाज मैंने, मेरे भाइयों ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने उसका वाटअप किया और मैं खुद रोज़ाना सुबह 10 बजे अपनी गाड़ी में बना हुआ खाने के पैकेट लेकर निकलता था और दोपहर तक जहाँ भी रास्ते पर अगर कोई भिखारी हो, कोई मजदूर आने जाने वाले हैं, उनको हम लोग पहुँचाते थे। ये तो हमने देखा सर ये तो हो गई अपने शहर की, आपके शहर की बात। अधिवेशन हुए, आपने महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए, मुस्लिम कौम के लिए क्या अपने इक़दाम उठाए क्या? अब इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हमारा बस एक ही मकसद रहेगा कि मुस्लिम समाज को 5% रिजर्वेशन दिया जाए, नौकरियों में भी और स्कूल कॉलेजेस में भी। उस बात को हमने, जो हमारा सबसे पहला अधिवेशन था, हिवाड़ी अधिवेशन नागपुर में जो था, वहाँ पर भी हमने एक तहरीक की थी और मुख्यमंत्री साहब से मिलकर उनको एक मेमोरेंडम भी पेश किया था। लेकिन उसके बाद से ऐसा हुआ कि NRC के मामला शुरू हो गए, कोरोना जैसी बीमारी शुरू हो गई, जिसमें हम लोग इस काम को लेकर ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाए। इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में हम लोग मुस्लिम समाज के लिए पूरे महाराष्ट्र में जो हमारे पिछड़े हुए लोग हैं उनको स्कूलों में और नौकरियों में 5% रिजर्वेशन दिया जाए, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। सर आप मालेगांव, आपके साथ साथ मालेगांव के भी MLA जो है वो AIMIM से चुन कर आए, आपके ग्रुप लीडर भी है। तो आप जब तहरीकें उठाते हैं वहाँ पर एहतजाज वगैरह करते हैं, हमने कई बार देखा आप सीढ़ियों पर बैनर लेकर खड़े रहते हैं, अंदर आवाज़ उठाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनकी तस्वीर, उनकी वीडियोस नहीं आ पाती है शहर मालेगांव शहर के MLA की, तो कहीं आप अपने आप को उस वक्त अकेले महसूस करते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग जो भी काम करते हैं अकेला करने में ही हमको बेहतरी लगती है। और हमने देखा कि अक्सर जगह पर जहाँ भी हम लोग तहरीक करते हैं या आवाज़ उठाते हैं, उस वक्त मुफ्ती साहब वहाँ पर मौजूद नहीं होते, ये बात हमने गौर की। तो सर ये क्यों ऐसा होता है, तालमेल नहीं बैठ पाता? MIM के दोनों आमदार, बहुत से लोग ऐसे मालेगांव शहर में जब या महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो मालेगांव शहर के माजी आमदार आसिफ शेख ने जब तहरीक उठाई तो पूरे महाराष्ट्र से लोग एक जगह जमा होकर उनका साथ दे रहे थे और फिर अंदर अबू आसिम आज़मी वगैरह जितने मुस्लिम MLAs थे वो कहीं ना कहीं एक साथ हो रहे थे। और आज लोगों को एक ये उम्मीद थी कि 2 MIM के MLA चुन कर आए हैं, अब महाराष्ट्र में मुसलमानों की आवाज़ बहुत मजबूत होगी, तो ये क्यों नहीं नज़र आ पाते हैं? ऐसा लगता है सर, लगता है कि आप ग्रुप लीडर हैं उनके, आप, और जबकि देखा जाए तो सर आप यानी कि असम्बली के मामले में और
एमएलए आप पहली बार मुंतखब हुए, आप जूनियर हैं, फिर भी आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये क्यों तालमेल नहीं बैठ पा रहा? देखिए, ये शहर का सवाल है, बोलना नहीं शहर चाहूँगा। का सवाल है। मैं अपने कामों पर और अपने मेहनत पर भरोसा रखता हूँ हाँ, और बढ़िया काम इंशाअल्लाह कर रहे अल्लाह पाक की मदद मेरे साथ रहेगी, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। जो भी मेरे अज़ाइम है वो अल्लाह पाक मुकम्मल कराएंगे। आप बढ़िया काम कर रहे हैं। आप हमने देखा सर, एक सवाल में यहाँ पर थोड़ा सा हम सबको गमगीन कर देता है ये सवाल। आपके साथ आपके कैंपेन में, आपके इलेक्शन दौरे में आपके भाई कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, मगर कोरोना काल में वो हमसे सबसे जुदा हो गए, तो कैसी उनकी कमी महसूस होती है? हाँ, तो उनकी कमी महसूस होती है। अस्सलाम वालेकुम। जब बात मैंने सवाल पूछा तो वाकई में जो आमदार साहब के भाई थे हाजी कलीम साहब, उन्होंने बढ़िया काम किया, और बढ़िया ही नहीं, इतना बढ़िया काम किया कि लोग इनको और उनको एक ही महसूस करते थे। वो पहुंच जाते थे कहीं पर तो समझते थे कि आमदार साहब खुद आ गए, लेकिन कोरोना काल में जितने अहम लोग हमसे जुदा हुए, उसी में हमारे आमदार साहब फारूक शाह साहब के भाई हाजी कलीम साहब भी हम सब से जुदा हो गए। अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब फरमाए। हम यही दुआ करते हैं, और हम ये भी दुआ करते हैं कि शहर धुलिया के लिए एक जो डॉक्टर फारूक शाह साहब जो काम कर रहे हैं एमएलए साहब, वो एक बेहतर काम करें और धुलिया की प्रगति हो, धुलिया की उन्नति हो, और वो धुलिया शहर को आगे लेकर जाए।